लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति। आज मैं कहानी जो सुनाने जा रहा हूँ बहुत ही चैलेंजेज है। ये उन दो सक्सेसफुल दोस्तों की कहानी है जो जीवन के हर एक पहलू पर काम करके एक सफल व्यक्ति बना है, जिसका नाम अमन और लक्ष्मी है। ये दोनों दोस्तों में बहुत जमती थी। हमेशा दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। वे दोनों दोस्त सुख दुख में एक दूसरे के साथ देते थे। दोनों दोस्त अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अलग अलग हो गए। अमन हमेशा से सफल लोगों से प्रभावित रहा है। वह उनकी उपलब्धियों को देखकर सोचता कि ये लोग कैसे इतने केंद्रित, संगठित और प्रेरित रहते हैं। एक दिन अपने काम की थकावट भरी शिफ्ट के बाद वह अपनी दोस्त लक्ष्मी से मिलने गया, जिसने हाल ही में एक सफल स्टार्टअप शुरू किया था। उसने उससे पूछा, तुमने ये सब कैसे कर लिया? मैं भी कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ। लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, ये सब लक्ष्य निर्धारित करने पर निर्भर करता है अमन। लक्ष्य हमें दिशा और उद्देश्य देते हैं। उनके बिना हम बिना पतवार वाली नाव की तरह होते हैं, जो बस धारा की तरह बहते चले जाते हैं। अमन मंत्रमुग्ध था। उसने पहले भी लक्ष्य निर्धारित करने के बारे में सुना था, लेकिन उसकी अहमियत कभी समझ नहीं आई थी। उत्सुकता से उसने लक्ष्मी से इसके बारे में विस्तार से बताने को कहा। उस शाम लक्ष्मी ने अपनी कहानी साझा की, जिसमें उसने बताया कि कैसे लक्ष्य निर्धारित करने से उसकी जिंदगी बदल गई। ये कैसे अमन की भी बदल सकती है। सबसे पहले स्पष्टता की शक्ति, मतलब द पावर ऑफ क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, किस फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं। लक्ष्मी की कहानी एक सपने से शुरू हुई थी। बचपन से ही उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देखा था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, जीवन की भागदौड़ में वह उस सपने से दूर होती गई और एक साधारण नौकरी में फंस गई। वह अटक गई थी, ये जानते हुए कि वह और अधिक बड़ा चाहती है, लेकिन उसे पाने का तरीका नहीं जानती थी। ये तब बदल गया जब एक दिन उसने एक व्यक्तिगत विकास सेमिनार में भाग लिया। सेमिनार में उस युवक ने सपनों को पाने के लिए स्पष्टता यानी विजन की अहमियत के बारे में बताया। और उस युवक ने कहा, आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते जिसे आप देख नहीं सकते। उसने कहा, सफलता का पहला कदम है ये स्पष्ट करना कि आप क्या चाहते हैं। The first step to success is to get clear on what you want। ये लक्ष्मी के लिए एक नई बात थी। उसने महसूस किया, हालांकि उसने व्यवसाय करने का विचार मन में रखा था, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्य को परिभाषित नहीं किया था। She was not able to make the right strategy to achieve her goal। उस रात लक्ष्मी ने एक नोटबुक निकाली और लिखा, मैं एक ऐसा व्यवसाय शुरू करना चाहती हूँ जो लोगों को स्वास्थ्य सुधारने में मदद करे। ये लिखते ही उसे उत्साह और उद्देश्य का अनुभव हुआ जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। उसने आखिरकार पहला कदम उठाया, अपना लक्ष्य निर्धारित किया। अगले कुछ दिनों में उसने अपने लक्ष्य को और भी स्पष्ट किया। उसने स्वास्थ्य उद्योग के बारे में जानकारी इकट्ठी की और सोचा कि वह विशेष रूप से क्या सेवा देना चाहती है। धीरे धीरे उसने अपनी दृष्टि को विस्तार से समझ लिया। उसने तय किया कि वह एक वेलनेस कोचिंग कंपनी शुरू करेगी जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य योजनाएं प्रदान करेगी। ये स्पष्टता उसकी यात्रा की नींव बन गई। दूसरी बात उसने सीखी, बड़े सपने को छोटे हिस्सों में बांटना। मुख्य लक्ष्य तय करने के बाद लक्ष्मी को महसूस हुआ कि यह काम बहुत बड़ा है। वह एक साधारण नौकरी से अपने खुद के बिजनेस को सफल बनाने के रास्ते पर कैसे जाएगी। यह सपना इतना बड़ा चैलेंज था कि यह लगभग उसे पनडुब्बी बना रहा था। लेकिन तब उसने वही याद किया जो उस युवक ने सेमिनार में कहा था, बड़े लक्ष्य को पाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे छोटे छोटे, संभालने योग्य हिस्सों में बांटना। लक्ष्मी ने अपने मुख्य लक्ष्य को छोटे छोटे उद्देश्यों में विभाजित किया। सबसे पहले उसे सफल प्रशिक्षक के रूप में प्रमाणित होना था। फिर उसे एक व्यवसाय योजना बनानी थी, उसके बाद वेबसाइट बनानी थी और अपनी सेवाओं का प्रचार करना था। अपने बड़े सपने को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसने एक डराने वाले विजन को कुछ ऐसे कदमों में बदल दिया जिन्हें हासिल किया जा सकता था। अमन ध्यान से सुन रहा था। वह प्रेरित हो गया था कि लक्ष्मी ने अपनी सक्सेस के जर्नी को कैसे संभाला। उसने बताया कि हर छोटे लक्ष्य ने उसे एक उपलब्धि का एहसास कराया, जिससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही। लक्ष्मी ने अमन को अपने सपने के बारे में सोचने और उसे छोटे भागों में बांटने की सलाह दी। उसने कहा, सफलता का कोई भी कदम छोटा नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि आप आगे बढ़ते रहें। अब समय थी तय किए गए समय सीमाओं के अंदर काम को पूरा करना। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेडलाइंस। इसके बाद लक्ष्मी ने लक्ष्य निर्धारित करने के अगले महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बताया, जो है समय सीमाएं। बिना समय सीमा के एक लक्ष्य सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाती है। उसने कहा,
जब उसने अपनी प्रशिक्षण जर्नी शुरू की तो उसने अपने छोटे छोटे लक्ष्यों के लिए यथार्थवादी थी और कठोर समय सीमाएं तय की। उसने प्रमाणित के लिए 6 महीने, बिजनेस प्लान के लिए 3 महीने और वेबसाइट बनाने के लिए 2 महीने निर्धारित किए। इन समय सीमाओं ने एक तरह की अर्जेंसी पैदा की जिसने उसे काम करने के लिए प्रेरित किया। शुरू में लक्ष्मी को अपनी समय सीमाओं को पूरा करने में बहुत सारे कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। जीवन की विभिन्न समस्याएं उसे परेशान करती और कई बार उसे छोड़ने का मन होता। लेकिन उसने एक रणनीति अपनाई, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी का। उसने अपने समय सीमाओं को अपने एक मित्र के साथ साझा किया जो नियमित रूप से उसकी प्रगति के बारे में पूछताछ करता था। ये जानते हुए कि कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, उसने उसे प्रेरित रखा, जिससे उसे अपनी लक्ष्य के प्रति मोटिवेट रहे। अमन थोड़ा संदेह में था और पूछा, लेकिन अगर मैं कोई समय सीमा चूक जाऊं तो क्या होगा? क्या इससे हतोत्साहित नहीं होऊंगा? लक्ष्मी ने सहमति में सिर हिलाया। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन लचीलापन बनाए रखना जरूरी है। कभी कभी जीवन में अनपेक्षित घटनाएं होती हैं और आपको अपनी समय सीमा को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। मुख्य बात यह है कि आप असफलताओं का बहाना बनाकर हार न माने। चाहे कि भी विपरीत परिस्थिति हो, जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन याद रखें, समय सीमाएं आपको मार्गदर्शन करने के लिए है, न कि कैद करने के लिए। लक्ष्य पर ध्यान दें, परिपूर्णता पर नहीं। अब बारी आती है सफलता की कल्पना करना, विजुअलाइजेशन ऑफ सक्सेस। जैसे जैसे लक्ष्मी ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई, उसने एक और तकनीक का खुलासा किया जिसने उसकी मदद की। वह थी कल्पना, मतलब इमेजिनेशन। हर सुबह वो कुछ मिनट निकालकर खुद को एक सफल प्रशिक्षित बिजनेस चलाते हुए कल्पना करती थी। उसने खुश ग्राहक, सूर्य की रोशनी से भरा हुआ कार्यालय और खुद को गर्व और संतुष्टि के साथ महसूस किया। इमेजिनेशन ने लक्ष्मी को उसके लक्ष्य से जुड़े रहने में मदद की, खासकर कठिन समय में। इससे उसे याद आया कि वह क्या हासिल करने के लिए ये सब कर रही है, जिससे वह प्रेरित रही। उसने कहा, मस्तिष्क एक ऐसी शक्तिशाली उपकरण है जिसे अगर आप इसे देख सकते हैं तो आप इसे हासिल कर सकते हैं। लक्ष्मी के बातों पर सीरियस होते हुए अमन ने लक्ष्मी से पूछा कि वह अपनी सफलता की कल्पना कैसे कर सकता हूँ। उसने उसे एक विजन बोर्ड बनाने की सलाह दी, ऐसी फोटोग्राफ, मोटिवेशन शब्दों और वाक्यांशों का संग्रह जो उसके सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसे कहीं ऐसी जगह रखने की सलाह दी जहां वह उसे रोज देख सके, ताकि उसके लक्ष्य उसके मन को मोटिवेट हमेशा रहें। उसके बाद नंबर आता है लगातार प्रयास करना का मतलब वर्किंग विद कंसिस्टेंसी। लक्ष्य निर्धारित करना और सफलता की कल्पना करना महत्वपूर्ण था, लेकिन लक्ष्मी जानती थी कि सफलता का असली कुंजी हार्डवर्किंग थी। हर दिन उसने अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम उठाने का संकल्प लिया। चाहे वह अपने प्रमाणित के लिए पढ़ाई करना हो, अन्य उद्यमियों के साथ नेटवर्किंग करना हो या मार्केटिंग में हलचल पर विचार करना हो, उसने सुनिश्चित किया कि वह हमेशा आगे बढ़ती रहे। कुछ दिन प्रगति धीमी रही, जिसके कारण निराशाएं, असफलताएं का डर और कॉन्फिडेंस की कमी, बहुत सारे ऐसे विचार भी आया। लेकिन लक्ष्मी ने परिणामों के बजाय अपनी काम पर ध्यान केंद्रित किया। हर कदम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाता है। अपने आप को मोटिवेट करते हुए उसने खुद से कहा, समय के साथ ये छोटे छोटे कदम एक साथ जुड़ते जाओ और सफलता का मार्ग खुद ब खुद बनता जाएगा। अमन को बातों से बहुत प्रेरणा मिली। उसे एहसास हुआ कि उसे अपने सपने की यात्रा शुरू करने के लिए किसी सही समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। वह छोटे कदम उठाकर और लगातार प्रयास करके अपनी सफलता की जर्नी शुरू कर सकता है, ठीक उसी तरह जैसे लक्ष्मी ने किया था। प्रेरित होकर उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिदिन एक कदम उठाने का संकल्प किया। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो अब आती है, वो है बाधाओं को पार करना, मतलब असफलता का डर। बहुत सारे लोग इसे सामना नहीं कर पाते हैं और बीच रास्ता से छोड़कर भाग जाते हैं। जो है, जैसे जैसे लक्ष्मी अपने व्यवसाय को लॉन्च करने के करीब पहुंची, उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। फंडिंग की कमी, प्रतियोगिता और अन्य अनपेक्षित चुनौतियां उसके सामने आईं। कई बार ऐसा हुआ जब उसे लगा कि अब सब कुछ छोड़ देना चाहिए, लेकिन हर बार उसने अपने लक्ष्य को याद किया और उसे फिर से दृढ़ता से आगे। उसने खुद से पूछा कि उसने ये जर्नी क्यों शुरू की थी, और उसे एहसास हुआ कि उसकी जर्नी केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, वह लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना चाहती थी। लक्ष्मी ने यह भी सीखा कि अपने लक्ष्यों में लचीलापन रखना महत्वपूर्ण है। उसने अपने बिजनेस मॉडल को बाजार की मांग के अनुसार बदलने के लिए तैयार रहना सीखना होगा। उसने समय के साथ देखा कि कैसे कुछ छोटी मोटी एडजस्टमेंट उसकी सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं।
उसने अमन को भी सलाह दी कि वह अपनी योजना को स्थिर न माने, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए रास्ते में आने वाली बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहे। अमन लक्ष्मी के इस दृष्टिकोण से प्रभावित हुआ। उसे एहसास हुआ कि किसी भी जर्नी में चुनौतियां आना स्वाभाविक है और सही मानसिकता से उस पर काबू पा सकते हैं। लक्ष्मी ने उसे सलाह दी कि वह अपने लक्ष्य की यात्रा के दौरान आने वाली संभावित बाधाओं के लिए पहले से ही तैयार रहे, ताकि उसे रुकावटें उसकी प्रगति को बाधित न कर सकें। जब आप इन सारी मुश्किलों को सामना करते हुए आप सफलता प्राप्त करते हो, तो इसके पीछे किए गए सारे मेहनत भुलाकर आप खुशी की आंसू आपकी आंखों में झलकती हैं। अंततः वह दिन आया जब लक्ष्मी ने अपनी प्रशिक्षित कोचिंग कंपनी को लॉन्च किया। यह महीनों की मेहनत, समर्पण और धैर्य का नतीजा था। जब उसने अपने कार्यालय में उद्घाटन किया तो उसे अपने भीतर गर्व और संतोष की एक गहरी भावना महसूस हुई। उसने अपना सपना साकार कर लिया था, केवल लक्ष्य निर्धारित करने और उन पर अमल करने की वजह से। लेकिन लक्ष्मी यहीं नहीं रुकी। उसने हर छोटे बड़े मील के पत्थर का जश्न मनाने का संकल्प लिया। चाहे वह पहले ग्राहक को साइन करना हो या किसी ग्राहक से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करना हो, उसने अपने हर प्रयास का आनंद लिया। ये छोटे छोटे जश्न उसके आत्मविश्वास को बनाए रखने में मदद करते रहे और उसे उसके द्वारा की गई प्रगति की याद दिलाते रहे। लक्ष्मी ने अमन को सफलता के हर चरण का आनंद लेने की सलाह दी और उसने कहा, सफलता एक यात्रा है, मंजिल नहीं। सक्सेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। आपने जो हासिल किया है उसकी सराहना करें, उसे थैंक यू बोले और इसे प्रेरणा बनाकर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं और दूसरों को प्रेरित करें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करें। लक्ष्मी की कहानी ने अमन के अंदर छुपी गहराइयों को प्रभावित किया। उसने देखा कि कैसे लक्ष्य निर्धारित करने ने उसकी जिंदगी बदल दी और महसूस किया कि वह भी ऐसा कर सकता है। प्रेरित होकर उसने अपने छोटे से सपने से शुरुआत की और धीरे धीरे इसे एक बड़े विजन की ओर बढ़ाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे अपनी चुनौतियों और उपलब्धियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने कभी अपने लक्ष्यों से ध्यान नहीं हटाया। लक्ष्मी की यात्रा ने उसे दिखा दिया था कि लक्ष्य निर्धारित करना केवल सफलता प्राप्त करने के बारे में नहीं है, ये व्यक्तिगत विकास, धैर्य और अपने सपनों की ओर चल के आनंद प्राप्त करने के बारे में भी है। कुछ साल बाद अमन ने भी अपना खुद का बिजनेस शुरू किया, वही सिद्धांत अपनाते हुए जो लक्ष्मी ने उसे सिखाए थे। वह भी दूसरों के साथ अपनी कहानी साझा करने लगा और उन्हें अपने लक्ष्य निर्धारित करने और अपने सपनों को पाने की प्रेरणा देने लगा। उसने ये सीखा कि लक्ष्य की शक्ति केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि यह उस व्यक्ति में होती है जो आप बनना चाहते हैं। अंततः इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। लक्ष्य निर्धारित करना सफलता प्राप्त करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। स्पष्टता प्राप्त करके, अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित करके, समय सीमाएं तय करके, सफलता की कल्पना करके, लगातार प्रयास करते हुए, बाधाओं को पार करके आप सफलता पा सकते हैं और अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाकर और दूसरों को प्रेरित करके कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। अमन की जर्नी ने उसे दिखाया कि सही मानसिकता और लक्ष्य के प्रति समर्पण से कुछ भी संभव है। उसने लक्ष्मी के उदाहरण से सीखा और अब वह दूसरों को प्रेरित करने का निश्चय किया, ये साबित करते हुए कि लक्ष्य निर्धारित करने की शक्ति वाकई जिंदगियां बदल सकती है। उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियो को लोगों के पास शेयर करें। धन्यवाद।